Assalamu alaikum students. In this video we will discuss difference between ICT and telecommunication. आज की इस वीडियो के अंदर हम ICT और टेलीकम्युनिकेशन के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कि इनके दरमियान कौन सा क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम स्कोप की बात करते हैं कि ICT का दायरा कार या स्कोप क्या है और टेलीकम्युनिकेशन का स्कोप क्या है। स्कोप कहते हैं दायरा कार को, ठीक है, कि किस किस दायराकार में ये काम करती है, क्या क्या इसके काम है। आईसीटी जो है इनकम्पासेस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज। आईसीटी के अंदर ब्रॉडर रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज होती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हो गई, टेलीफोन हो गई, उसके अलावा ये टेलीविज़न हो गई, ये तमाम किस्म की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं वो तमाम टेक्नोलॉजी को इनकम्पास करती है कौन? आईसीटी। आईसीटी क्या है? इसमें कंप्यूटिंग भी होगी, प्रोसेसिंग भी होगी, ट्रांसफ़र भी होगी, ठीक है। आपने कोई शय देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं फिज़िकली, उसकी जो है वो हार्डवेयर भी होंगे, सॉफ्टवेयर, ये तमाम चीज़ें किसके अंदर होती हैं? आईसीटी के अंदर, ठीक है। रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी बियॉन्ड जस्ट कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, इसमें और चीज़ें भी हैं, कंप्यूटिंग भी है, प्रोसेसिंग भी है, स्टोरेज भी है, ये तमाम चीज़ें आईसीटी के अंदर होती हैं, आईसीटी के दायराकार में है। इंक्लूडिंग कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, वही मैंने बता दिया। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन में क्या होता है? टेली कम्युनिकेशन में फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर डिस्टेंसेस। सो हम कह सकते हैं कि टेली कम्युनिकेशन में सिर्फ क्या होती है? कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ क्या होती है? कम्युनिकेशन, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर डिस्टेंसेस। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल जो है वो एक इंफॉर्मेशन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए जो मोड इस्तेमाल होगा उस मोड को टेलीकम्युनिकेशन करेंगे। प्राइमरी थ्रू मींस लाइक टेलीफोन, टेलीफोन के ज़रिए, नेटवर्क के ज़रिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए, रेडियो वेव्स के ज़रिए, इनके ज़रिए जो की जाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन में स्टोरेज नहीं होगी, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ठीक है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन नहीं होगी, प्रोसेसिंग, ये कुछ भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इनकोडिंग, डिकोडिंग और ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ आईसीटी। स्कोप में हमने देखा कि आईसीटी में कम्युनिकेशन भी होती है और बाकी के फंक्शन सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, स्टोरेज, ये तमाम फंक्शन भी होते हैं। जबकि टेली कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन होती है, जिसमें एक इनकोडर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता है और वहाँ से रिसीवर एंड पे डिकोडर होता है जो उस इंफॉर्मेशन को अगेन डिकोड करता है। तो ये टेलीफोन्स के ज़रिए, नेटवर्क्स जैसा कि इंटरनेट के ज़रिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के ज़रिए और रेडियो वेव्स के ज़रिए होती है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की कि इसके अज्जा कौन कौन से होते हैं। आईसीटी में हार्डवेयर भी होता है, ठीक है, जैसा कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और रोटर्स और ये जैसे कीबोर्ड वगैरह ये, और इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होता है। आईसीटी के अंदर हार्डवेयर भी होगा और सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस जिन पे हम काम करते हैं, जैसा कि ये ब्राउज़र्स हैं, ठीक है, और VLC मीडिया प्लेयर है, वीडियो प्लेयर्स हैं, ऑडियो प्लेयर्स हैं, उसके बाद एडोब फोटोशॉप है, ये तमाम सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है एंड डिजिटल कंटेंट, मल्टीमीडिया डाटा, ये तमाम चीज़ें किस कैटेगरी में आती हैं? सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। सो आईसीटी के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जबकि टेलीकम्युनिकेशन की हम बात करें, मेनली इन्वॉल्व्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं? हार्डवेयर को। मतलब इसमें मेनली क्या होगा? हार्डवेयर होगा, केबल्स होंगी, ये जो तारें होती हैं, ठीक है, सैटेलाइट है या एंटीनाज हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें किस में होंगी? टेलीकम्युनिकेशन। इसमें सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व नहीं होता। एंड टेक्नोलॉजीज, मॉडेम्स, रूटर्स, स्विचेस यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, और इनमें ना डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज होती हैं, मॉडेम्स और रूटर्स और स्विचेस, जो क्या करते हैं? सिग्नल्स को इनकोड करते हैं और डीकोड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। बिटवीन कम्युनिकेशन पॉइंट, डाटा को ट्रांसफ़र करना हो ना कम्युनिकेशन पॉइंट के दरमियान, तो उनको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाया जाता है, मोडेम के अंदर इनकोडर लगा होता है,
अगले मोडेम के अंदर डिकोडर लगा होता है जो अगेन उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। सो हमने आईसीटी के कंपोनेंट पढ़े। आईसीटी में क्या था, कंपोनेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। टेलीकम्युनिकेशन में सिर्फ हार्डवेयर, और वो भी केबल्स वगैरह, एंटीनाज और टेक्नोलॉजी, मॉडेम, रूटर, स्विचेस, ये तमाम चीज़ें कंपोनेंट्स हैं टेलीकम्युनिकेशन की। उसके बाद फंक्शनैलिटी, काम कैसे करते हैं। आईसीटी का फंक्शन क्या है, सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटीज़ बियॉन्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अलावा और भी बहुत सारे काम करती है, सच एज डाटा प्रोसेसिंग, जैसा कि मैंने बताया इसमें डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल एंड मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन, ये तमाम काम आईसीटी के अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, आईसीटी बेसिकली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को कहते हैं, या जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आईसीटी के अंदर आती हैं। टेलीकम्युनिकेशन भी एक ब्रांच ही है आईसीटी की। ठीक है, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन होती है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, फंक्शनैलिटी हमने देख ली। अब टेलीकम्युनिकेशन की फंक्शनैलिटी क्या है, प्राइमरी फोकस्ड ऑन अनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और डिवाइसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, एंटीना, मोडेम्स, इनके ज़रिए क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को डिफरेंट इंडिविजुअल्स तक सेंड करता है और रिसीव करवाता है, और ऑर्गेनाइजेशंस तक। ठीक है, ये थी फंक्शनैलिटी। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कहते हैं इस्तेमालात को। आईसीटी कहाँ इस्तेमाल होती है, यूज्ड अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। ये जो आईसीटी है अब आजकल दुनिया के हर सेक्टर के अंदर इस्तेमाल हो रही है। एजुकेशन सेक्टर है, फूड सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, स्पोर्ट्स सेक्टर है। इसकी एप्लीकेशंस हमने एक अलग वीडियो में वैसे डिस्कस भी की हैं। ठीक है, एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट फॉर पर्पस लाइक इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोलैबोरेशन एंड ऑटोमेशन, हर सेक्टर के अंदर आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, असेंशियल फॉर टेलीफोन सर्विसेज। ठीक है, टेलीफोन सर्विसेज में जो लाइन होती हैं, जैसा कि पीटीसीएल है, उसकी लाइंस हैं, केबल्स हैं, या फिर ये हमारे टेलीफोन्स हैं, इसके जो सिग्नल्स आते हैं वो टेलीकम्युनिकेशन की वजह से आते हैं, जो कि सैटेलाइट्स से या एंटीनास के ज़रिए आ रहे होते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडकास्टिंग, टीवी, रेडियो एंड मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये तमाम किसकी वजह से है, टेलीकम्युनिकेशन की वजह से। उसके बाद इंटरेक्टिविटी, कि हम किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ह्यूमन इंटरेक्टिविटी इसको कहते हैं। आईसीटी क्या है, एम्फोसाइजेज इंटरेक्टिव कैपेबिलिटीज सच एज रियल टाइम कोलैबोरेशन टूल्स। इसमें ये होता है कि ख़ास किस्म के टूल्स होते हैं जिसको इंसान इंटरेक्ट करके उससे परफॉर्मेंस ले सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम इंटरेक्ट रह सकते हैं, उसके साथ जुड़े हुए रह सकते हैं और डिफरेंट सर्च कर सकते हैं। और वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन दैट इन्हेंस यूज़र एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन, यूज़र की एंगेजमेंट मैक्सिमम है आईसीटी के अंदर। ठीक है, आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आईसीटी के अंदर यूज़र इंटरेक्शन क्या है, मैक्सिमम है। यूज़र जो है डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और एप्लीकेशंस पर और कंप्यूटर के साथ क्या है, खुद इंटरेक्ट होता है और वहाँ पे अपने डिज़ायर्ड वर्क्स जो है वो कर सकता है। टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो ट्रेडिशनली फोकस्ड ऑन वन वे और टू वे कम्युनिकेशन। ये वन वे या टू वे कम्युनिकेशन होती है जिसमें एक एंड पे हम बैठे, दूसरे एंड पे हमारा दोस्त बैठा है, हमने उसको मैसेज किया, उसने हमें कर दिया। दैट इज़ द सिंपल इंटरेक्टिविटी विद द टेलीकम्युनिकेशन। सो टेलीकम्युनिकेशन में क्या है कि लिमिटेड इंटरेक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, टू वे और वन वे इंटरेक्शन। Channel for transmitted voice, data or video signals without emphasizing interactive features beyond basic communication। तो ये basic communication है। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा किस में इस्तेमाल हो रही है। आईसीटी की बात करें, इन्वॉल्व द कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को इकट्ठा करके आईसीटी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कंप्यूटिंग हो गई, टेलीकम्युनिकेशंस इसमें आ जाती है, डिजिटल मीडिया भी इसी में आ जाता है। इनटू यूनिफाइड सिस्टम एंड एप्लीकेशंस दैट लीवरेज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस, कि आईसीटी के थ्रू आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। आप कम्युनिकेशन भी करवा सकते हैं, आप स्टोरेज भी करवा सकते हैं, आप जो है वो प्रोसेसिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ काम कर सकती हैं। जबकि टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, वाइल टेलीकम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ आईसीटी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि टेलीकम्युनिकेशन खुद भी आईसीटी का हिस्सा है। स्पेसिफिकली रेफर टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजीज डेडिकेटेड टू ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज,
जिसमें सिर्फ ये काम लिया जाता है कि आपने लॉन्ग डिस्टेंसेस पर सिग्नल और डाटा केबल के ज़रिए या एंटीना के ज़रिए आपने सिग्नल ट्रांसफ़र करने, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है। कनेक्टिविटी रादर दैन द इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स टेक्नोलॉजीज़, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं होती, बस सिंपल टेक्नोलॉजीज़ मॉडेम वगैरह यूज़ होते हैं जो कि इनकोडर और डिकोडर का काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इवैल्यूएशन और इंटीग्रेशन। इवैल्यूएशन कहते हैं कि ये शुरू कैसे हुई, इनको ये इवैल्यूएट कैसे हुई, ठीक है, और इंटीग्रेट कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आईसीटी की हम बात करें तो रिप्रेजेंट द इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ दैट कंबाइन कंप्यूटिंग विद कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़। ये आईसीटी के अंदर क्या है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आपस में इंटीग्रेट करती हैं, जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से वो काम कर रहा है, ठीक है। टू इन्हेंस प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है, इन्हेंस अच्छी बेहतर हो रही है, ठीक है, आईसीटी के अंदर। टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो हिस्टोरिकली फोकस्ड ऑन वॉइस कम्युनिकेशन। पहले सबसे क्या हुई, वॉइस कम्युनिकेशन, जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने मोबाइल इजाद किया, बट हैज़ इवॉल्व्ड टू इंक्लूड डाटा ट्रांसमिशन। अब क्या है कि आप डॉक्यूमेंट्स भी व्हाट्सएप पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, इंटरनेट सर्विसेज अवेल कर सकते हैं और मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड, ये तमाम चीज़ें अब इसके अंदर इवैल्यूएशन हुई है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आईसीटी एंड टेलीकम्युनिकेशन। आई होप कि हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।